Good morning, my dear students. Hope all of you fit and fine at your home and follow the guideline issued by government. Dear students, as you know, in my previous video, I had taught you about verb in the reference of transitive and intransitive. And today I am going to teach you verb in the sense of auxiliary verbs. First, we have to discuss about auxiliary verbs. Then, what is auxiliary verbs? And dear friends, you can know it about auxiliary verbs as helping verb. When in a sentence we have used more than one verb, then in which one is main verb and second is helping verb. Helping verb means सहायक क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए. All those verbs which help main verb to clear the meaning of the sentence. Let us see the board and trying to know what is auxiliary verb. So dear friends, auxiliary verbs जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी auxiliary verbs सहायक क्रिया होती है और सहायक क्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन वर्ब की मदद करना, इसलिए इसको सहायक माना जाता है, सहायक क्रियाएं. और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं यह बेसिकली टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंड इज मॉडल ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं इसके अंतर्गत वी हैव टू स्टडी अबाउट बी, हैव एंड डू. वी हैव टू डिस्कस deeply about the use of be, have and do. Be is a verb in which we include is, am, are, was and were. Have is a verb we use in this series. Has, have and have. And in the series of do, we have to study about do, does and did. Let us know few about modal auxiliary. Modal auxiliary वे वर्ड्स होते हैं जो मेन वर्ड्स की हेल्प करते ही करते हैं, साथ ही साथ मोड को भी यह जस्टिफाई करते हैं. कार्य करने का व्यक्ति का जो मोड होता है, जो सिस्टम होता है, तरीका होता है, उसको भी क्लियर यह मॉडल ऑक्सिलरी के माध्यम से किया जाता है. इसके अंतर्गत हम अध्ययन जो करते हैं यूज ऑफ कैन, कुड, मे, might, will, shall, should, ought to, etc. आगे की वीडियो में I am discuss about modal auxiliary in deep, but today I will discuss about only primary auxiliary. What are the uses of primary auxiliaries in the sentences? Let us see. First, we discuss the use of each. Each and are the helping verb, those helping verbs which are used in present continuous tense. Present continuous with the subject, singular subject, we use is, and with I we use
am and with the plural subject we use are. Let us see the example. एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से ये और क्लियर हो जाएगा। इस एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसी क्रम में इस का प्रयोग हम स्टार्ट करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। इस वाक्य में राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड राम के साथ में हमने यहाँ यूज किया है इज, और यह टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इज एम आर के साथ वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। तो राम के साथ में इज का यूज किया गया। सब्जेक्ट को हम प्लूरल बनाते हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी। दे आर प्लेइंग हॉकी। इस वाक्य में जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट जो मिला है वह है दे, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इस कारण दे के साथ में आर का यूज किया गया है। सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर का प्रयोग करते हैं। वहीं सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज का प्रयोग किया जाता है। अब ये एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आई के साथ एम का यूज किया जाता है। लेट अस सी द अदर एग्जांपल। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। ये आई के साथ में एम का यूज किया गया है, जो हेल्पिंग वर्ड के रूप में यूज किया गया है, जिसको हम प्राइमरी एग्रीगेटिव वर्ड के नाम से जानते हैं। एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ किया जाता है। इसको एक बार फिर से जान लेते हैं। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का और आई के साथ सदैव एम का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में वाज और वर का भी प्रयोग देख लेते हैं। वाज और वर का प्रयोग जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ अभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। Loki was teaching English. The boys were learning with books. In the both examples, you have to see was and were. Was is used with Tiloki. Tiloki is the singular subject, only one person, and were is used with the plural subject, the boy. The boy means बहुत से बच्चे। जब सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम वर्ब का यूज करेंगे, और जब वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग एज ए लिंकिंग वर्ब भी किया जाता है। लिंकिंग वर्ब मीन्स
संयोजक क्रियाएं, जैसे कहीं पर सब्जेक्ट का अभाव हो तो वहां पर उसके लिए हम इसका प्रयोग इस तरह से करते हैं, देर के साथ में करते हैं। जैसे ट्रांसलेशन बनाते समय इन सब चीजों की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कभी कहा जाता है एक राजा था या एक राजा है, तो इसको इंग्लिश में लिखा जाता है देयर वाज अ किंग। देयर वाज ए किंग। आप देख सकते हैं वाज का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, जबकि सब्जेक्ट का अभाव है, सब्जेक्ट रूप में देयर का यूज किया गया है। और यहाँ पर जो मेन वर्ड है वह हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद है, इसलिए यहाँ देयर का प्रयोग किया गया है। और देयर के साथ यहाँ वाज का प्रयोग किया गया है। देयर वाज ए किंग, इट मींस एक राजा था। इसी प्रकार से आई एम अ टीचर, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आई एम अ टीचर। आई के साथ में एम का यूज किया गया, जबकि इसमें टेंस आईएनजी फॉर्म कहीं नहीं है। यह न तो पास्ट कंटिन्यूअस है, न तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर इसमें वाज और एम का प्रयोग किया गया है। ही इज ए डॉक्टर, शी इज ए नर्स, इस तरह के तमाम एग्जाम्पल्स आपके सामने मिल जाएंगे। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। बी के बाद जो नेक्स्ट जो है वह है हैड। सेकेंड नंबर जो है वह हैड है। इसके अंतर्गत हम यूज करते हैं हैड, हैड एंड हैड। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए हैड और हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए किया जाता है, जबकि हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, राम हैड written book. They have played match. She had finished her work. One thing is very important for this, has is used with singular subject, while have is used only plural subject. But in past perfect tense, had is used with both subjects, either as singular or plural. She had finished her work, as well as you can also say they had finished their work. इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों में समान रूप से किया जाता है। अब हम इसके बाद चलते हैं, जो एक और जो बच रहा है, डू डज डिड। जो लास्ट थ्री जो है वह है डू। इसके अंतर्गत डू डज डिड का यूज किया जाता है। डू का प्रयोग सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डू का प्रयोग किया जाता है प्लुरल नाउन के साथ, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे दे डू नॉट रीड बुक। वहीं पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग करते हैं। राम डज नॉट रीड बुक। दे
नॉट रीड बुक, राम डज नॉट रीड बुक। इन दोनों में आप जब मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा डू का प्रयोग और डज का प्रयोग। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया गया, जबकि डू को हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया। और ये दोनों यूज हुए किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग हम यूज करते हैं। एक और जो आता है डिड। डिड का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे राम डिड नॉट प्ले, द बॉय डिड नॉट प्ले। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि प्राइमरी एग्रीग वर्ब्स के अंतर्गत जो मूल रूप से 3 वर्ब का अध्ययन किया जाता है, बी, जो सेकंड है हैव और थर्ड है डू। तो इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आज हमने आपको एक एक प्रयोग बताया। नेक्स्ट वीडियो में इस पे और फिर से इसके जो अन्य यूजेस हैं, अन्य किन किन स्थानों पर किन किन परिस्थितियों में इनका यूज किया जाता है, आज आपने केवल टेंस के बेसिस पे जाना। अगली कक्षा में आप इनके अन्य प्रयोग के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो में बताए गए नियमों को ध्यान से सुनकर अपने कॉपी में लिखिए। और यदि कहीं समस्या, कोई प्रॉब्लम आती है तो बुक से एक बार उसको पढ़कर अध्ययन करने के बाद या फिर टीचर से खुद संपर्क करके आप उसको अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, बिना अभ्यास के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। विल डू नथिंग विदाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। So dear friends, keep practice. Regular practice makes a man perfect. So you should have to practice regularly. It's okay. Thank you. Have a nice day.